शुक्रिया सुमित, तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम जिसकी डिटेल्स सुमित ने भी आपको दी। लेकिन अब बात करते हैं खास कॉन्वर्सेशन की। डिजिटल कंपनियों के शेयर को लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं। इस पर मोतियार ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ रामदेव अग्रवाल की क्या राय है, ये पूरी बातचीत आज आप एक्सक्लूसिव देख सकेंगे सीएनबीसी आवाज पर। लेकिन उसका एक इंपॉर्टेंट अंश सुनिए। रामदेव जी, अब आपका जो स्टडी का जरिया है वो बदलता हुआ दिख रहा है। पहले हम ओल्ड इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर फोकस करते थे, अब आप बिल्कुल डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अक्सर बाजार में ये बात कही जाती है कि ये सारे लॉस मेकिंग स्टॉक्स हैं, इनको तो लिस्ट ही नहीं होना चाहिए था। इस पर आप क्या राय रखते हैं? क्या बाजार इनका इतना बड़ा है कि ये बात बिल्कुल नजरअंदाज करनी चाहिए? देखिए, ये देखिए ये कंपनी वैल्यूएबल है कि नहीं। जस्ट बिकॉज कोई प्रॉफिट कमा रहा है उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ही वैल्यूएबल है। जैसे कोई कंपनी का 25,000 करोड़ का सेल्स है लेकिन 1,000 करोड़ का लॉस होता है बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग प्रॉब्लम। जैसे आपको क्या देखिए, फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो कैपेक्स होता है, जैसे आपने सीमेंट प्लांट लगाया तो 10 मिलियन टन सीमेंट प्लांट लगाएंगे तो आप $1 बिलियन लगेगा। तो आप क्या करते हैं, उसको पूरा फिक्स एसेट में डेबिट करते हैं, है ना, बैलेंस शीट में डाल दिया आपने। पीएनएल में क्या है? कुछ नहीं, आपका नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। ओके, और जब जैसे ही आपने चालू किया फैक्ट्री को और आपका 500 करोड़ का सेल्स हुआ या 5,000 करोड़ का सेल्स हुआ तो आपका पूरा वो 10,000 करोड़ जो है, जो $1 बिलियन है, वो आप राइट ऑफ नहीं करोगे। आप क्या करोगे, उसमें उसका 10% डालोगे तो उसमें आपको प्रॉफिट दिखेगा। 200 करोड़ का आपका पीबीटी होगा, सॉरी पीबीडीआईटी होगा, और उसमें 100 करोड़ का आप डिप्रेशन लगाए तो 100 करोड़ का नफा हो जाएगा। अब इसमें क्या कर रहे हैं आप, देखिए अकाउंटिंग डिफरेंस क्या है। यहाँ पर आपने पूरा 10,000 करोड़ जो है आपने पीएनएल में डाल दिया। 25,000, हाँ, क्योंकि आप 25,000 को सेल्स कर रहे हैं तो ऐसा खाली हवा में तो नहीं हो जाने वाला ना। हाँ। मेरे पास कस्टमर्स है, मेरे पास सॉफ्टवेयर है, मेरे पास सब कुछ है, बट एवरीथिंग इज रिटन ऑफ इन द पीएनएल। तो ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज शाम 6 बजे वेल्थ क्रिएशन के राम मंत्र। और आगे बढ़ेंगे। फेसबुक और जियो की दोस्ती से ग्राहकों और छोटे कारोबारियों को फायदा होने वाला है। फेसबुक यानी मेटा के इवेंट फ्यूल फॉर इंडिया 2021 के दूसरे एडिशन में रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर ईशा अंबानी और जियो प्लेटफॉर्म्स के डायरेक्टर आकाश अंबानी ने बताया कि व्हाट्सएप और जियो रिटेल की पार्टनरशिप में रिटेल कारोबार में क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं। How do you think our partnership has been able to deliver on our shared goals, particularly in the midst of the pandemic? Yeah, of course, Marie. I mean, super interesting question, I think. And, I think it's fortunate that both Meta and us, we believe that small businesses are really the bedrock of our country's economic backbone. And, the pandemic really brought home the truth that small merchant shops, retailers, and small businesses urgently needed to convert their physical brick and mortar stores to digital storefronts. And for us, it really meant an acceleration of delivering our responsibility to enable them digitally. We're glad that through the power of our partnership, we could decide to quickly leverage the strength of the WhatsApp platform that provides access to over 400 million people. With an equal number of Jio subscribers, it seemed like a natural progression for us to be able to support these businesses, not only through a digital connection with our customers online, but also to quickly develop and build very specific digital commerce solutions for them. Yeah, and just to put some numbers into it, Mani, we currently have over 500,000 retailers and is growing every day. We were very clear that the JioMart's unmatched network, both in online and offline retail, should be leveraged optimally. Given the size of the opportunity, we continue to be so excited with our partnership with Meta, and in collaboration with the WhatsApp team, we intend to build out native features that will help the entire value chain of users, shoppers who could seamlessly shop on WhatsApp, but also retailers increase their stock assortments, improve their margins, and get them closer to perhaps a larger customer base that they've never touched before. They will be able to get new orders in addition to keeping the existing relationships within the regular base intact.
Yep, and Marnie, as you know, for Akash and I personally, this is of great personal significance because it means that we're moving closer to my father's vision of enabling millions of small retailers to become digital first via Jio and JioMart, which for us is a really, really big motivating factor. अब बात करते हैं ओमिक्रॉन अपडेट की। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 63 तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 4 और महाराष्ट्र में 8 नए ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। वहीं बूस्टर डोज का मामला टलता हुआ दिख रहा है। अपडेट के लिए बात करेंगे दीपाली नंदा से। दीपाली, बताइए ओमिक्रॉन को लेकर क्या अपडेट है, कितने नए केसेस आए हैं और क्या है स्थिति फिलहाल की? देखिए, देश में ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो कितनी तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा आप इस आंकड़े से लगा सकते हैं कि 4 दिन पहले कुल 25 केस थे, लेकिन इन 4 दिनों में 2 गुने से भी ज्यादा केसेस हो गए हैं। कुल मामलों की बात करें तो अब ये संख्या 63 तक पहुंच गई है। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में 4 नए केसेस मिले हैं, महाराष्ट्र में 8 और हैदराबाद में 2 ओमिक्रॉन के नए केसेस मिले हैं। इसी के चलते जो टैली है वो 63 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र को लेकर चिंता लगातार जारी है क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में है और उसके बाद राजस्थान में भी ये नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर मैं बूस्टर डोज की बात करूं तो फिलहाल सरकार जितनी भी साक्ष्य है वो जुटाने में लगी हुई है। बेसिकली जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी जो एडवाइजरी ग्रुप है वो रिसर्च कर रहा है कि क्या बूस्टर डोज देने से ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट से बचा जा सकता है या नहीं। शुक्रिया दीपाली आपका ये पूरी अपडेट बताने के लिए। तो ओमिक्रॉन को लेकर यही अपडेट है। दिल्ली, महाराष्ट्र, हैदराबाद में कुछ नए केसेस मिले हैं। गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना में भी ओमिक्रॉन के नंबर्स दिखे हैं। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं। लौटेंगे तो कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार।